Hello students, welcome to my wave physics class. Next question, in the given circuit, it is observed that current I is independent of the value of resistance R6. Then the resistance value must satisfy. क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कर रहा है कि ये जो सर्किट हमारा दिया हुआ है, इस सर्किट में हमने ऑब्जर्व किया है कि I जो करंट हमारा है वह R6 रेजिस्टेंस से जो है वह कोई मतलब नहीं है, मतलब R6 पर जो है वह डिपेंडेंट नहीं है। मतलब हम कह सकते हैं कि इसके थ्रू जो करंट हमारा जा रहा है वो हमारा जीरो जा रहा है। ओके, तो इस सर्किट में जो हमारा रेजिस्टेंस वैल्यू मिलेगा वह हमारा सेटिस्फाई करेगा इस चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन, उसको हमको यहाँ पे फाइंड करना है। ओके, तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि जब करंट हमारा जो है इस सर्किट में जा रहा है यहाँ से आई करंट। ओके, तो इधर से होते हुए जा रहा है। अब यहाँ पे करंट मेरा जो है वह दो पार्ट में जो है वह डिवाइड हो जा रहा है। एक पार्ट में जो डिवाइड होगा वह इधर से जो है वह होते हुए जो है वह वापस जो है वह फिर यहाँ पर जो है वह आ जा रहा है, और एक करंट जो है इस पाथ से होते हुए जा रहा है और एक वापस जो है यहाँ जा रहा है, और फिर करंट जो है वह इस बैटरी के पास जो है वह वापस आ जा रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो हमारा पार्ट है, ओके, ये पार्ट को जब हम देखेंगे तो ये हमको लगेगा कि ये एक व्हीट स्टोन ब्रिज है। तो उस केस में इसका जो हमारा डायग्राम बनेगा वो हमारा इस तरह से बनेगा। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा रेजिस्टेंस R5, ये हो जाएगा R1, R2, R3, R5 और ये है R6। ओके, लेकिन यहाँ पे जो करंट जो हमारा जाएगा इधर से आते हुए, तो इस पाथ पर जो है वह करंट हमारा जो हो जाएगा वैल्यू उसका हो जाएगा जीरो। ओके, जीरो जब हो जाएगा तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा पॉइंट है, ओके, अगर हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट जो है वो हमारा ए है, ये पॉइंट हमारा बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट जो है वह डी है। तो इसका मतलब पॉइंट बी पर और पॉइंट डी पर जो है वह हमारा पोटेंशियल जो है वह क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ओके, क्योंकि इसके बीच में कोई करंट जो है वह हमारा फॉलो नहीं कर। ओके, और जब ये हमारा इक्वल हो जाएगा इसका मतलब ये जो है वो हमारा बैलेंस विथ स्टोन। ओके, तो उस केस में तो यहाँ पर हमारा जो रेशियो हो जाएगा R1/R, और R2 और R5 का हो जाएगा R2 और R4। ओके, तो उस केस में हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो ये आ जाता है हमारा R1 इंटू R4 और इक्वल टू हो जाता है R2 R। ओके, तो यहाँ पर हम ऑप्शन में देखेंगे कि ऑप्शन में जो हमारा दिया हुआ है सी नंबर ऑप्शन है वह है R1 इंटू R4 और R2 इंटू R3। तो सी जो ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है, जो इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ।